कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात उनके मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तदुर्वाच कुतो बुद्धिरियं ब्रह्म न कर्तु सुविशारदा, यामासाद्य भवान् लोकं विद्वांसचरति बालवत्। राजा युधि ने पूछा, ब्राह्मण आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौंदर्य, संपत्ति आदि की अभिलाष से लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। अकारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करने में समर्थ, विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है, फिर भी आप जड़, उन्मत्त अथवा पिशाच के समान रहते हैं। न तो कुछ करते हैं और न चाहते ही हैं। संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दावानल से जल रहे हैं, परंतु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त हैं। आप तक उसकी आँच भी नहीं पहुँच पाती। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावाग्नि जल लगने पर उससे छूटकर गंगा जल में खड़ा हो जाए। ब्राह्मण आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित हैं। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है? आप कृपा करके अवश्य बतलाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री भगवानुवाच, यदुनैवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा पृष्ठसभाजित प्राह प्रश्रयवान् तं द्विज। ब्राह्मण उवाच, सन्ति मे गुरुः राजन् बहवो बुद्ध्योपाश्रिताः, यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोऽटामीह तान् शृणु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े विनम्रता भाव से सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गए
अब दत्तात्रेय जी ने कहा, ब्रह्मवेता दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। वीरवर ययाति नंदन, मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ सीखा है वह सब ज्यों का त्यों तुम्हें कहता हूँ, सुनो। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर जितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वह न तो किसी से बदला लेती है और न रोती चिल्लाती है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजान में आक्रमण कर बैठते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी व्यवस्था समझे, न तो अपना धीरज खोए और न क्रोध करे, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। पृथ्वी के ही विकार पर्वत और वृक्षों से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए ही होती हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों का हित करने के लिए ही हुआ है। साधु पुरुष को चाहिए कि उनकी निशिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री